कई बार हंसी के पीछे छुपे गहरे राज और अनुभव होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर हंसी का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई भी हो सकता है। बादशाह अकबर का दरबार अपने न्यायप्रिय फैसलों और रोचक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। दरबारियों को लग रहा था कि बादशाह किसी गंभीर समस्या में उलझे हुए हैं। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे राज्य में एक आदमी है जो बिना किसी कारण हर समय हंसता रहता है। उसकी यह हंसी अजीब है। न वह किसी से बात करता है, न किसी की सुगबुगाहट सुनता है, लेकिन उसकी हंसी रुकती नहीं। यह बात मुझे परेशान कर रही है। मुझे जानना है कि वह आखिर क्यों हंसता है। अकबर की बात सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी उसे पागल समझने लगे, तो कुछ का मानना था कि वह आदमी कोई रहस्य छुपा रहा है। अकबर ने सबको शांत किया और कहा, मैं चाहता हूं कि इस रहस्य को सुलझाया जाए। बीरबल, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी देता हूं। जाओ और पता लगाओ कि उस आदमी की हंसी के पीछे क्या कारण है। अगर तुम इस गुत्थी को सुलझा लाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी समस्या का हल जरूर निकालूंगा। मैं खुद उस आदमी से मिलकर इसका कारण पता लगाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल ने दरबार से निकलकर सबसे पहले उस आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने शहर भर में खोजबीन की। कई लोग उस आदमी के बारे में बात करने से कतराते थे, तो कुछ उसे हंसता हुआ पागल कहकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन बीरबल जानते थे कि कोई भी व्यक्ति बिना कारण के हर समय नहीं हंस सकता। आखिरकार उन्हें पता चला कि वह आदमी शहर के बाहर पुराने खंडहरनुमा मकान में अकेला रहता है। लोग उस जगह को अपशकुन मानते थे और वहां जाने से डरते थे। बीरबल ने तय किया कि वह खुद जाकर उस आदमी से मिलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल अपने कुछ सेवकों के साथ उस खंडहर के पास पहुंचे। दूर से ही उन्होंने देखा कि वह आदमी पेड़ के नीचे बैठा जोर जोर से हंस रहा है। उसकी हंसी इतनी विचित्र थी कि सुनने वाले एक बार को सहम जाते थे। बीरबल ने अपने सेवकों को रुकने का इशारा किया और खुद उसके पास पहुंचे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, भाई, आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? क्या कोई मजेदार बात है? वह आदमी बीरबल को देखकर थोड़ा चुप हो गया और फिर अचानक फिर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन रहा हो। बीरबल ने धैर्य नहीं खोया और शांत स्वर में बोले, आपकी हंसी बहुत अनोखी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप हंस क्यों रहे हैं। आदमी ने पहली बार गहरी नजरों से बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, साहब, मैं बस खुश हूं। हंसना कोई गुनाह तो नहीं है। बीरबल समझ गए कि वह आदमी इतनी आसानी से जवाब देने वाला नहीं है। उन्होंने पास ही एक चट्टान पर बैठते हुए कहा, खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन आपकी यह खुशी बाकी लोगों के लिए सवाल बन चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी हंसी के पीछे क्या वजह है। उस आदमी ने फिर से हंसते हुए कहा, आप मेरा राज जानना चाहते हैं? तो ठीक है, लेकिन मेरे पास बैठकर मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। बीरबल सहमत हो गए। आदमी ने अपनी हंसी को थोड़ा थामा और धीरे से बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी था। मेरा एक परिवार था, दोस्त थे और एक खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में मुश्किलें आने लगीं। मेरे अपने लोग मुझसे दूर हो गए, मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए और मैं अकेला रह गया। जब मैं अकेला हो गया तो मैंने सोचा कि यह दुनिया बहुत अजीब है।
यहाँ लोग सिर्फ दुख का रोना रोते रहते हैं, लेकिन कोई खुशी के बारे में नहीं सोचता। मुझे एहसास हुआ कि रोने से कोई समस्या हल नहीं होती, इसलिए मैंने हंसना शुरू कर दिया। पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे यह हंसी मेरी ताकत बन गई। बीरबल ने गौर से उसकी बात सुनी और फिर पूछा, लेकिन क्या हंसने से आपकी परेशानियां खत्म हो गईं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, परेशानियां खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं उन्हें हंसकर सहन करने लगा। जिंदगी की मुश्किलें तो सबके हिस्से में आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, यह हम पर निर्भर करता है। मैंने हंसने का रास्ता चुना और यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। बीरबल उसकी बात सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह आदमी पागल नहीं है, बल्कि उसने जीवन के संघर्षों से लड़ने का एक अलग तरीका ढूंढ लिया है। वह दुनिया को अपनी हंसी से एक संदेश देना चाहता था कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बीरबल ने वापस दरबार लौटकर अकबर से कहा, जहांपनाह, उस आदमी की हंसी के पीछे एक गहरा राज है। वह आदमी पागल नहीं है, बल्कि उसने जीवन की परेशानियों का सामना करने के लिए हंसने का रास्ता चुना है। उसकी यह हंसी हमें सिखाती है कि रोने से बेहतर है कि हम अपनी मुश्किलों को हंसते हुए सहन करें। अकबर ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब यह है कि वह आदमी अपनी हंसी से हमें एक सीख दे रहा है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, जहांपनाह। वह हमें सिखा रहा है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें हार मानने के बजाय उनका सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। उसकी हंसी सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि एक संदेश है। अकबर ने उस आदमी को दरबार में बुलवाया और उसकी कहानी खुद सुनी। उन्होंने कहा, तुमने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। जीवन में दुख और परेशानियां तो आती ही हैं, लेकिन उनका सामना हंसते हुए करना ही असली बहादुरी है। उस आदमी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे मुस्कान का सिपाही कहने लगे। उसकी हंसी अब किसी के लिए मजाक नहीं थी, बल्कि प्रेरणा बन गई। लोग उससे सीखने लगे कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे सहन किया जाए और कैसे हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखा जाए। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे राज्य में यह घोषणा की कि लोग अपनी मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि हिम्मत और हंसी के साथ उनका सामना करें। उन्होंने कहा, हंसने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि हंसी एक ऐसी ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में जीवित रखती है। उस आदमी की हंसी ने सबको सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तभी हम अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। इसके बाद एक दिन दरबार में अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, जो सामान्य तौर पर कोई भी बादशाह नहीं पूछता। अकबर ने पूछा, अगर किसी इंसान को बिना बताए उसकी आदतें बदलनी हो तो क्या कोई तरीका है? इस सवाल पर दरबार के सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि यह एक मुश्किल सवाल था। अकबर की यह जिज्ञासा बीरबल के लिए एक चुनौती बन गई थी। बीरबल, जो हमेशा अकबर के सवालों का जवाब चतुराई से देते थे, इस सवाल का हल निकालने के बारे में सोचने लगे। वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना हो तो मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे कुछ सोचने का समय दें। अकबर ने बिना कोई सवाल किए उन्हें समय दे दिया। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में शहर भर में घूमना शुरू कर दिया। वे लोगों की आदतों को ध्यान से देख रहे थे, उनकी पसंद नापसंद और जीवन जीने के तरीके को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे वे अकबर के सामने रख सकते थे। एक दिन बीरबल अकबर के पास गए और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सवाल का हल ढूंढ लिया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने वाकई कोई तरीका निकाला है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ खास करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। बीरबल ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी दरबारी और नागरिक शामिल थे। सभा में बीरबल ने सबको एक विशेष प्रकार का खाना पेश किया, जो उन्होंने खुद तैयार कराया था। खाने में कुछ खास मसाले थे, जिनकी पहचान केवल बीरबल को थी। खाना खाते ही सभी लोग उस स्वाद में खो गए और उनकी आदतें धीरे धीरे बदलने लगीं। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ हंसने लगे और कुछ लोग तो इस बदलाव से घबरा गए। बीरबल ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखा और कहा, यह भोजन आपके जीवन की आदतों को बदलने के लिए था। यह खाना इस बात का प्रतीक है कि हम सबको अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। किसी भी बदलाव को स्वीकार करने के लिए हमारी मानसिकता में बदलाव जरूरी है। यदि हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। अकबर, जो इस परिवर्तन को देख रहे थे, बीरबल की योजना से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने सचमुच लोगों को अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रेरित किया था, बिना किसी दबाव के। यह था बीरबल की चतुराई का जादू। सभी लोग अब समझ गए थे कि बीरबल ने जो तरीका अपनाया था, वह सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि मानसिक बदलाव भी था। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर किसी को अपनी आदतें बदलनी हो, तो उसे पहले अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने तो सच में मेरी उम्मीदों से भी आगे बढ़कर यह काम किया। तुमने यह साबित कर दिया कि आदतें बदलने के लिए केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि अंदर से बदलाव की आवश्यकता होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जीवन में बदलाव स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन जब तक हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को नहीं बदलते, तब तक कोई बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। यह घटना अकबर के दरबार में एक बड़ी शिक्षा बन गई। सभी दरबारी और नागरिक अब अपनी आदतों पर पुनः विचार करने लगे और धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। बीरबल ने न केवल अकबर की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया, बल्कि वह एक महान शिक्षिका की तरह सभी को यह सिखा गए कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के बदलाव की जरूरत होती है। अगली कहानी, बीरबल की मस्ती और अकबर की उलझन, एक हंसी से भरी चुनौती। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। अकबर की निगाहें थोड़ी सी चिंतित थीं और वह बीरबल से कुछ बात करना चाहते थे। अकबर के दरबारियों में से कोई भी उनकी उदासी को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बीरबल, जो हमेशा अकबर की चुप्पी के पीछे छिपी बातों को समझ लेते थे, तुरंत उनके पास गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सवालों का हल निकाल लेते हो, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ अलग चाहता हूँ। मुझे एक हंसी से भरी चुनौती चाहिए, जिससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। बीरबल मुस्कुराए और बिना समय गवाए बोले, जहां पनाह, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चुनौती लाऊंगा, लेकिन यह चुनौती उस तरह की नहीं होगी जैसी आप उम्मीद करते हैं। यह पूरी तरह से मनोरंजन से भरपूर होगी। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन तुम्हें इस बार ऐसा कुछ करना होगा जो मेरे मन में पल रही उलझन को खत्म कर दे और मुझे खुशी दे। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और सोचा, यह चुनौती मजेदार होगी, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा कि अकबर को खुश करने के लिए सही तरीका अपनाना होगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक विचित्र चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज की चुनौती कुछ अलग होगी। आपको मेरी एक शर्त पर मानना होगा। मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा और आपको उनसे हल निकालना होगा। यदि आप इन सवालों का सही जवाब देते हैं, तो मैं आपको एक खास उपहार दूंगा।
लेकिन यदि आप इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको एक मजेदार सजा दूंगा। अकबर को बीरबल की बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी उलझन का हल चाहिए। तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं उन्हें सही से हल करूंगा। पहला सवाल बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, अगर आपके पास 1000 सोने की मुद्राएं हैं और आपको उन्हें 100 के 5 बक्सों में बांटना है तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ी देर सोचते हुए बोले, यह सवाल तो आसान है। मैं 5 बक्सों में 100 मुद्राएं डाल दूंगा तो कुल मिलाकर 1000 मुद्राएं हो जाएंगी। इसका जवाब बहुत सरल है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही जहां पनाह, आपने सही जवाब दिया। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, यह सवाल भी आसान ही होगा। दूसरा सवाल बीरबल ने पूछा, अगर आपके पास एक विशाल बगीचा है जिसमें आपको एक दूसरे के पास खड़े 2 पेड़ों को काटने के लिए एक ही कुल्हाड़ी देनी हो तो आप क्या करेंगे? अकबर ने सोचा, यह सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल तो करना ही होगा, लेकिन दोनों पेड़ों को एक साथ कैसे काटूं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें एक पेड़ को पहले काटकर उसके बाद दूसरे पेड़ को काटना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपने सही जवाब दिया। अब एक आखिरी सवाल जिसे हल करने के लिए आपको अपनी चतुराई और सोच का पूरा इस्तेमाल करना होगा। अकबर ने बीरबल की चुनौती को स्वीकार किया और तैयार हो गए। तीसरा सवाल था, अगर किसी व्यक्ति को एक खजाना मिला हो जो पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो और उसे वह खजाना अपने पास रखने का अधिकार मिल जाए तो वह उस खजाने का क्या करेगा? अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ऐसा खजाना तो एक राजा के पास ही होना चाहिए और वह उसे अपने राज्य के लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। बीरबल ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आपने इन तीनों सवालों का सही जवाब दिया, लेकिन इस बार आपको जो सजा मिलेगी वह भी मजेदार होगी। आपको हंसी रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपको मुझसे एक मजेदार कहानी सुननी होगी जो पूरी दरबार को हंसी से झूमने पर मजबूर कर दे। अगर आप यह कहानी नहीं सुन सकते तो आप सजा के तौर पर मुझे एक बड़ा उपहार देंगे। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और कहा, तुम्हारी सजा तो मुझे बड़ी रोचक लगी बीरबल। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो बल्कि मेरे अच्छे दोस्त भी हो। इसके बाद बीरबल ने एक मजेदार कहानी सुनानी शुरू की, जिसे सुनकर दरबार के सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर भी अपनी उलझन को भूल गए और खुशी से झूम उठे। इसके बाद बीरबल की कहानी ने दरबार में सभी को हंसी से झूमने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए, बीरबल, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारी मस्ती और चतुराई ने न केवल मुझे खुश किया बल्कि सभी दरबारियों को भी हंसी का एक नया तोहफा दिया है। बीरबल ने अकबर की बातों का उत्तर दिया, जहां पनाह, हंसी और मस्ती जीवन का अहम हिस्सा हैं। कभी कभी हमें अपनी परेशानियों को हल्के दिल से लेना चाहिए ताकि हम अपनी चिंताओं को भूल सकें और खुशी पा सकें। यही कारण है कि मैंने यह कहानी सुनाई ताकि आपकी उलझन और तनाव को दूर कर सकूं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। जीवन में हंसी और मजाक की अहमियत होती है। हमें कभी भी अपने दिल को हल्का और खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमेशा परेशानियों में घिरे रहेंगे तो हम जीवन के असली आनंद को नहीं समझ पाएंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही तो असली चतुराई है, न केवल दिमागी खेलों में बल्कि जीवन की सच्ची खुशी को पहचानने में भी। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो बीरबल।
मैं इस बार तुमसे यही कह सकता हूँ कि मेरी उलझन अब दूर हो गई है। तुमने न केवल मुझे हंसी दी, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि जीवन में हल्के फुल्के लम्हे कैसे बिताए जाते हैं। इस बीच दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई और उसकी मस्ती की तारीफ करना शुरू कर दिया। सभी का ध्यान बीरबल पर था और वह अपनी मजेदार कहानियों और जोक्स के जरिए दरबार में उल्लास का माहौल बना रहे थे। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक और मजेदार कहानी सुनाना चाहोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको और आपके दरबार को हंसी से भरने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन इस बार मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें न केवल हंसी होगी बल्कि एक संदेश भी छिपा होगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तुमसे यह उम्मीद ही थी बीरबल। तुम्हारी हर कहानी में कुछ खास होता है। इस बार बीरबल ने एक और कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, वह हमेशा खुश रहता था। लोग अक्सर उस आदमी से पूछते थे, तुम इतनी खुश कैसे रहते हो? वह आदमी हमेशा एक ही जवाब देता, मैं किसी चीज की चिंता नहीं करता। जो होता है होने दो। मैं अपनी खुशियों में डूबा रहता हूँ। बीरबल ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, इस आदमी की खुशहाली को देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि जरूर इस आदमी के पास कोई राज होगा, जिसकी वजह से वह इतना खुश रहता है। तो एक दिन उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे क्या नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ, उसे पूरे दिल से करता हूँ। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि खुशी हमारे भीतर है, तो फिर हम उसे कभी खोने नहीं पाते। बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए कहा, जहांपनाह, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। अगर हम अपने भीतर की खुशी को पहचानें और उसे जिएं, तो हमारी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। खुशी का राज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन को हल्के दिल से लेना और खुश रहना कितना जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, खुशी और मस्ती। जब तक हम अपनी समस्याओं को हल्के दिल से नहीं लेते, तब तक हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। अकबर ने बीरबल की बातों पर सिर हिलाते हुए कहा, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो बीरबल। तुमने न केवल मेरी उलझन को दूर किया, बल्कि मुझे जीवन के असली अर्थ को भी समझाया। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की सराहना कर रहे थे। बीरबल ने सबको हंसी और खुशी से भर दिया था, और अकबर ने भी समझ लिया था कि जीवन का असली आनंद परेशानियों में नहीं, बल्कि उन समस्याओं को हल्के दिल से लेने में है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की शाही ताश की महफिल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और वे बहुत चिंतित दिख रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दरबार में उनके आसपास सभी मंत्री और दरबारी बैठे थे, लेकिन कोई भी अकबर के मूड को समझ नहीं पा रहा था। तभी बीरबल ने अकबर की स्थिति को भांपते हुए उनसे सवाल किया, जहांपनाह, आप आज इतने परेशान क्यों हैं? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने कुछ देर चुप्पी साधी और फिर कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं अपने दरबारियों को अच्छी तरह से नहीं जानता। मैंने यह निर्णय लिया है कि मुझे यह जानना चाहिए कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उनकी वफादारी और ईमानदारी को परखने का तरीका चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, आपके दरबारियों की वफादारी पर शक करना सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो मुझे एक तरीका सुझाने का मौका दीजिए। मैं आपको एक मजेदार तरीका बताऊंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक तरीका है तो मैं इसे जरूर आजमाऊंगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबारियों को शाही ताश खेल में एक चुनौती दूंगा। इसके माध्यम से हम यह जान सकेंगे कि वे कैसे खेलते हैं और उनकी नीयत कैसी है। अगर वे वफादार और ईमानदार हैं तो वे खेल में सही तरीके से हिस्सा लेंगे और किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं करेंगे। यदि कोई गलत तरीके से खेलता है तो हमें उस पर शक हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह तरीका बहुत दिलचस्प लगता है बीरबल। मुझे यकीन है कि तुम इसे बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसे तुरंत आजमाना चाहिए। अगले दिन अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और उन्हें शाही ताश खेल की चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज हम एक ताश की महफिल करेंगे। इसमें हर एक दरबारी को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। जो भी सही तरीके से खेलेगा उसे मैं इनाम दूंगा, लेकिन अगर किसी ने धोखाधड़ी की तो उसे सजा मिलेगी। सभी दरबारी हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अकबर इस खेल को क्यों इतना महत्व दे रहे थे। हालांकि वे सब खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक मजेदार गतिविधि होगी। बीरबल ने खेल की शुरुआत की और अकबर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, इस खेल में केवल जीतना ही नहीं बल्कि खेल के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। अगर कोई नियमों के खिलाफ जाएगा तो उसे सजा मिलेगी। सबसे पहले खेल शुरू हुआ और दरबारी एक एक करके ताश के पत्ते खेल रहे थे। कुछ दरबारी तो खेल में पूरी तरह से लगे हुए थे, जबकि कुछ दूसरों की चालों पर नजर रख रहे थे। बीरबल ने अपनी निगाहों से सब कुछ देखा और यह समझने की कोशिश की कि कौन सही खेल रहा है और कौन नहीं। कुछ समय बाद एक दरबारी, जिसका नाम जलील था, ने अपनी चाल के दौरान थोड़ा अजीब व्यवहार किया। बीरबल की सूक्ष्म नजर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जलील ने कुछ पत्ते छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, जलील, क्या तुम सही खेल रहे हो? जलील घबराया हुआ सा बोला, नहीं बीरबल साहब, मैं तो बस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसे घूरते हुए कहा, गलतियां तो हम सभी से होती हैं, लेकिन धोखाधड़ी की अनुमति नहीं दी जा सकती। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह कह रहे हो कि जलील ने धोखाधड़ी की कोशिश की थी? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह एक मामूली धोखाधड़ी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे अनदेखा करेंगे तो दरबारी अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। अकबर ने जलील को दरबार से बाहर कर दिया और उसे एक सजा दी। फिर उन्होंने खेल जारी रखने का आदेश दिया। बीरबल की सूक्ष्म नजर से एक एक खिलाड़ी की चाल पर नजर बनी रही। कुछ समय बाद एक और दरबारी, जो खेलने के दौरान अक्सर अपने पत्तों को बदलता हुआ दिखा, बीरबल ने उसे भी पकड़ा। इस बार वह दरबारी था जिसका नाम शाहिद था। शाहिद ने भी अपनी गलती मानी और बीरबल ने उसे भी सजा दी। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल से कहा, तुमने सही किया बीरबल। दरबारियों को इस खेल के जरिए यह समझना चाहिए कि धोखाधड़ी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। इस खेल ने हमें यह दिखा दिया कि हम केवल शाही ताश के खेल ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी ईमानदारी से काम करें। खेल के अंत में अकबर ने उन दरबारियों को पुरस्कार दिया जिन्होंने सही तरीके से खेला था और उन्हें सम्मानित किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस खेल ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है।
कभी भी किसी के सामने अपनी ईमानदारी से समझौता मत करो और धोखाधड़ी के रास्ते पर मत चलो। यही सच्चे जीवन का रास्ता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। यह खेल न केवल हमारे खेल के कौशल को दिखाता है, बल्कि हमारे चरित्र और ईमानदारी को भी परखता है। अब मैं जानता हूं कि मेरे दरबारियों में से कौन मेरे साथ सच्चे दिल से है और कौन नहीं। यह कहानी इस बात को सिद्ध करती है कि जीवन में ईमानदारी, वफादारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अकबर और बीरबल ने इस खेल के माध्यम से न केवल दरबारियों की ईमानदारी का परीक्षण किया, बल्कि सबको यह भी सिखाया कि अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हराने के लिए नहीं आ सकती। इसके बाद एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने सोचा कि एक बार फिर बीरबल को किसी परीक्षा में डाला जाए ताकि उसकी बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन किया जा सके। उसने दरबार में सबको इकट्ठा किया और घोषणा की, मैं एक नई चुनौती देना चाहता हूँ। बीरबल, तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा सवाल हल करो जिसका कोई हल नहीं है। तुम्हारा काम है इसे हल करना। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी दरबारी इस चुनौती को सुनकर हैरान हो गए। अकबर ने अपनी चुनौती देने के बाद बीरबल को घूरते हुए कहा, तुम्हारे सामने एक ऐसा सवाल होगा जिसे कोई हल नहीं कर सकता। यदि तुम इसका हल ढूंढ पाए तो तुम मेरी दुआ और इनाम के हकदार होंगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बिना घबराए कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। अकबर ने अपने मंत्री को इशारा किया और उसे आदेश दिया कि वह बीरबल के सामने एक बहुत कठिन सवाल रखे। मंत्री ने एक बड़ी सी तख्ती पर कुछ अजीब सी रेखाएं और चिन्ह बनाए जो किसी को समझ में नहीं आ सकते थे। यह कोई सामान्य सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहेली थी जिसे केवल उच्चतम स्तर के बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकते थे। दरबार के लोग चुपचाप बैठे थे इस चुनौती को देखने के लिए। वे सोच रहे थे कि क्या बीरबल सच में इस सवाल का हल निकाल पाएगा। बीरबल ने उस पहेली को ध्यान से देखा। यह कोई सामान्य रेखाएं और आंकड़े नहीं थे, बल्कि यह किसी गहरे अर्थ को व्यक्त कर रहे थे। उसने कुछ देर तक उन चिन्हों को ध्यान से देखा और फिर अपने आप में मुस्कुराया। उसे यकीन था कि यह केवल एक धोखा था, एक ऐसी चुनौती जो अकबर की तरफ से बीरबल को परखने के लिए दी गई थी। बीरबल ने चुपचाप खड़े होकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे आपके सवाल का हल मिल गया है। यह कोई साधारण सवाल नहीं है। दरअसल यह सवाल मेरे लिए एक चुटकुला था, क्योंकि यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई अर्थ नहीं था। यह केवल रेखाओं का एक समूह था जिसे एक भ्रमित करने वाली पहेली में बदला गया था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि इस सवाल का कोई हल नहीं है? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, यह सही है जहां पना। इस सवाल का कोई उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ये रेखाएं और चिन्ह किसी का मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे। यह सिर्फ भ्रम था। असल में यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि सिर्फ समय की बर्बादी थी। अकबर ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बीरबल की बातों को समझते हुए मुस्कुराया। उसने कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा। इस सवाल का कोई हल नहीं था और यह सिर्फ एक परीक्षण था जिससे मैंने यह जानने की कोशिश की कि तुम कितने समझदार हो। तुमने इसे बहुत अच्छे से पहचाना और इसका सही विश्लेषण किया। तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ दिया है कि कभी भी भ्रमित सवालों का सामना न करें, क्योंकि कभी-कभी सवाल केवल भ्रमित करने के लिए होते हैं।
दरबारी खुशी से झूम उठे और बीरबल ने भी अकबर को धन्यवाद कहा। अकबर ने कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि कभी भी भ्रमित सवालों का सामना नहीं करना चाहिए और हर स्थिति में साफ सोच बनाए रखना चाहिए। तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे वफादार और बुद्धिमान सलाहकार हो। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और कहा, जहां पनाह, जीवन में हमेशा स्पष्टता और सच्चाई की अहमियत होती है। हमें कभी भी भ्रमित सवालों के जाल में नहीं फंसना चाहिए और हमेशा सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को अपनी सबसे बड़ी पुरस्कारों से नवाजा और उसे बताया कि वह हमेशा उसके लिए एक अनमोल रत्न जैसा है। और उस दिन के बाद से अकबर ने कभी भी बिना सोचे समझे किसी सवाल को नहीं उठाया और न ही उसने कभी किसी को भ्रमित करने की कोशिश की। अगली कहानी, बीरबल का चमत्कारी उपाय, अकबर का असंभव आदेश। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और कुछ गंभीर सोच में डूबा हुआ था। उसने दरबारियों से कहा, आज मुझे एक कठिन समस्या का समाधान चाहिए। जो कोई भी इस समस्या का हल निकालेगा उसे मैं एक बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी चुप हो गए क्योंकि अकबर के आदेश अक्सर चुनौतीपूर्ण होते थे और आज का आदेश कुछ अलग ही था। बीरबल ने देखा कि अकबर को परेशान होने का कारण कोई गहरी समस्या थी। वह अकबर के पास गए और पूछ लिया, जहां पनाह, क्या समस्या है? मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे इस पूरे राज्य के लोग खुश रहें और कोई भी दुखी न हो। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति को शांति और समृद्धि मिले, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कैसे संभव होगा। बीरबल ने अकबर के चेहरे पर चिंता देखी और फिर उसने सोचा, यह तो एक असंभव काम लगता है। लेकिन अगर अकबर को खुश करना है तो मुझे कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे एक सप्ताह का समय दें तो मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ लाऊंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है, एक सप्ताह का समय तुम्हारे पास है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस काम को हल कर सकोगे। एक सप्ताह बाद बीरबल अकबर के पास आया और कहा, जहां पनाह, मैंने आपके आदेश का हल ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक अनोखी यात्रा पर चलना होगा। अकबर चौंके, कैसी यात्रा बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप राज्य के हर कोने में जाएं और हर व्यक्ति से मिलें। हर स्थान पर जाकर आप एक ही सवाल पूछें, आप खुश हैं, और उसके बाद देखिए कि क्या होता है। अकबर हैरान होकर बोले, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप राज्य के हर व्यक्ति से यह सवाल पूछेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि खुश रहने की असली वजह क्या है। और जब आप जान जाएंगे तब आप उस समाधान को राज्य में लागू कर सकते हैं। अकबर ने सोचा, यह तो एक अच्छा तरीका है, मैं यह यात्रा जरूर करूंगा। अकबर ने अपना काफिला तैयार किया और राज्य के हर कोने में गए। उन्होंने हर आदमी से पूछा, क्या आप खुश हैं? कुछ लोग हंसते हुए जवाब देते, जी हाँ, हम खुश हैं। वहीं कुछ लोग इस सवाल पर चुप रहते और कुछ लोग दुखी होकर कहते, हम खुश नहीं हैं। अकबर ने देखा कि जिन लोगों को वह खुश देखना चाहते थे वे केवल अपने भीतर के संतोष से खुश थे, और जिन लोगों को वह दुखी देख रहे थे वे अपने हालात को लेकर निराश थे। यह यात्रा अकबर के लिए एक गहरी शिक्षा बन गई। वह समझ गए कि खुश रहने का राज केवल बाहरी स्थिति से नहीं बल्कि मन की स्थिति से जुड़ा होता है। अकबर ने बीरबल से मिलकर कहा, बीरबल, तुम सही थे। मैंने समझा कि खुश रहने के लिए हर व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति को बदलना होगा। बीरबल मुस्कराए और बोले,
जहां पनाह असली खुशियां हमारे भीतर ही होती हैं। यदि हम अपने मन को संतुष्ट रखेंगे तो कोई भी बाहरी स्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुम्हारी सलाह ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं जानता हूं कि खुश रहना कोई बाहरी स्थिति नहीं बल्कि हमारे भीतर का एहसास है। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बनाने के लिए कई नीतियां लागू की और राज्य के लोग भी अधिक खुश रहने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि खुश रहने की असली कुंजी अपने मन में है। इसके बाद अकबर की यह यात्रा और बीरबल की दी हुई सलाह राज्य के लोगों के लिए एक अमूल्य पाठ बन गई। अकबर ने यह समझ लिया था कि खुश रहने के लिए बाहरी परिस्थितियों का नहीं बल्कि अपने भीतर की सोच और मानसिक स्थिति का महत्व होता है। इस समझ के बाद उसने अपने राज्य में कई नीतियां लागू की जो लोगों की मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक नई चुनौती लेना चाहता हूँ। हम अब राज्य के लोगों के बीच खुशी बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं? मुझे एक नया तरीका चाहिए जो हर व्यक्ति को खुश रखे और समाज में शांति बनी रहे। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, अगर हम सभी को यह समझा सकें कि उनके अपने छोटे छोटे प्रयास भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो शायद हम उस दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें लोगों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि अगर वे व्यक्तिगत रूप से खुश रहेंगे तो समाज भी खुशहाल रहेगा। इसके बाद अकबर और बीरबल ने एक नया अभियान शुरू किया। उन्होंने राज्य में एक बड़ा आयोजन किया जिसमें हर व्यक्ति को अपनी खुशी और शांति का कारण बताने के लिए आमंत्रित किया गया। आयोजन का नाम रखा गया खुशी का उत्सव। इसमें हर व्यक्ति को अपनी छोटी छोटी खुशियां साझा करने का अवसर दिया गया। यह आयोजन हर वर्ग के लोगों के लिए खुला था। राजकुमार से लेकर किसान तक, व्यापारी से लेकर कलाकार तक, सभी को अपने विचार और अनुभव साझा करने का मौका मिला। इस आयोजन में लोगों ने अपनी खुशियों के बारे में बहुत कुछ बताया। किसी ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताकर खुश होता है, किसी ने कहा कि उसकी खुशी उसकी मेहनत और सफलता में है, तो कुछ ने यह बताया कि वह दूसरों की मदद करके खुश रहते हैं। हर किसी की खुशी की वजह अलग थी, लेकिन एक बात तो साफ थी कि खुश रहने का राज बाहरी कारणों से ज्यादा भीतर के कारणों में छिपा हुआ था। अकबर और बीरबल ने इस आयोजन से यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य की खुशहाली और शांति का असली कारण लोगों के भीतर की सकारात्मक सोच है। उन्होंने इस विचार को राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाने का निर्णय लिया। अकबर ने आदेश दिया कि अब से हर व्यक्ति को इस उत्सव के संदेश को फैलाने का अवसर मिलेगा, ताकि यह राज्य में एक नई मानसिकता का निर्माण कर सके। और इसी तरह राज्य में खुशियां और शांति का माहौल फैलने लगा। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे सुखों का अनुभव करने लगे और उनके मन में संतोष और शांति की भावना बढ़ने लगी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी ने राज्य को एक नई दिशा दी थी। इस बदलाव के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह और मार्गदर्शन ने न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी है। तुम्हारी बुद्धिमानी और तात्विक दृष्टि के कारण आज हमारा राज्य खुशहाल है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपके नेतृत्व और दूरदृष्टि का परिणाम है। आपने हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचा और यही कारण है कि आज हमारा राज्य समृद्ध और खुशहाल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तब संभव हुआ जब हम सभी ने एक दूसरे से सीखा और एक साथ काम किया।
इस राज्य की खुशहाली की असली कुंजी यह है कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। इस घटना के बाद राज्य में खुशियां बढ़ने लगीं। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, सकारात्मकता फैलाने लगे और धीरे धीरे पूरे राज्य में शांति का माहौल बन गया। अकबर और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि राज्य की खुशहाली सिर्फ बाहरी नीतियों से नहीं, बल्कि लोगों के भीतर के बदलाव से आती है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने जो मुझे सिखाया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। खुश रहने की असली वजह केवल बाहरी स्थितियों में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच और भावनाओं में छिपी होती है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस राज्य का भविष्य उज्ज्वल है। यह कहानी राज्य के लिए एक अमूल्य शिक्षा बन गई। अकबर और बीरबल के साथ लोगों ने भी यह समझा कि सच्ची खुशी और शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर की सोच को सकारात्मक रखें और दूसरों के लिए भी खुशी का रास्ता खोलें। अगली कहानी, दरबार में अजनबी की पहेली। अकबर के दरबार में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती थीं। बुद्धिमान मंत्री बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हर मुश्किल को हल कर देते थे। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति पहुंचा। वह लंबे चोगे में था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। उसके हाथ में एक सुंदर, सुनहरी आकृतियों से जड़ा हुआ संदूक था। दरबार के सभी दरबारी उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में क्या उद्देश्य लेकर आए हो? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, मेरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं दूर देशों से यात्रा करके यहाँ आया हूँ। मैंने आपके दरबार की प्रसिद्धि सुनी है कि यहाँ के लोग बेहद बुद्धिमान और चतुर हैं। मैं आपके दरबार की काबिलियत को परखने के लिए एक चुनौती लेकर आया हूँ। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, चुनौती? हमारे दरबार में कई महान विद्वान और बुद्धिमान मंत्री हैं। अपनी बात स्पष्ट करो। रहस्यमयी व्यक्ति ने धीरे से उस सुनहरे संदूक को आगे बढ़ाया और कहा, यह संदूक आपकी चुनौती है। रहस्यमयी संदूक की चुनौती। सभी दरबारी उस संदूक को ध्यान से देखने लगे। यह बेहद खूबसूरत और कीमती लग रहा था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, इसमें क्या है? वह व्यक्ति मुस्कराया और बोला, यह आपको खुद पता लगाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे खोलने का तरीका बहुत खास है। यदि आप सही तरीके से इसे खोल पाए तो यह रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यदि नहीं तो यह हमेशा के लिए बंद ही रहेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए है। इस रहस्य को सुलझाने का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। वह लकड़ी और धातु का बना हुआ था, लेकिन उसकी बनावट में कोई ऐसा ताला या कुंजी का संकेत नहीं था। यह देखकर सभी दरबारी और अधिक उत्सुक हो गए। पहली जांच। बीरबल ने उस संदूक को अपने हाथों में उठाया। वह बेहद हल्का था, जबकि देखने में भारी लग रहा था। उन्होंने उसे चारों ओर से देखा, लेकिन कोई दरार या ताले का निशान नहीं मिला। उन्होंने पूछा, क्या इस संदूक को खोलने के लिए कोई संकेत है या हमें अपनी बुद्धि का ही उपयोग करना होगा? रहस्यमयी व्यक्ति ने उत्तर दिया, संकेत केवल इतना है कि इसे खोलने का तरीका बेहद सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए दिमाग का उपयोग करना होगा। बीरबल ने संदूक को हिलाया। अंदर से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आई। इसका मतलब था कि अंदर कुछ था। उन्होंने गहरी सांस ली और विचार करना शुरू किया। दरबार में चर्चा। इस बीच दरबार के अन्य दरबारी अलग अलग सुझाव देने लगे। किसी ने कहा, शायद इसे गर्म करने से खुलेगा। किसी और ने कहा, शायद इसमें कोई गुप्त बटन होगा।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए सभी की बातें सुनी। उन्होंने कहा, इस संदूक की बनावट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे छेड़छाड़ से खोले। इसका मतलब है कि इसे खोलने के लिए बुद्धि का उपयोग करना होगा, न कि ताकत या उपकरणों का। बीरबल का चतुर समाधान। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने संदूक को हल्के से झुकाया और उसे अपने कान के पास ले जाकर ध्यान से सुना। फिर उन्होंने धीरे धीरे संदूक को पलटा और उसकी निचली सतह को देखा। वहां एक छोटा सा गोल निशान था जो देखने में साधारण लग रहा था। बीरबल ने उंगली से उस निशान को हल्के से दबाया। अचानक संदूक की ऊपरी सतह से एक खटका सुनाई दिया और संदूक खुल गया। सभी दरबारी दंग रह गए। रहस्यमयी व्यक्ति ने विस्मित होकर पूछा, यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निशान ताले की कुंजी थी। इसे केवल सही कोण पर दबाने से संदूक खुल सकता था। इसका रहस्य इसकी सादगी में था। आपने खुद कहा था कि इसे खोलने का तरीका बेहद सरल है। बस इसे समझने के लिए गहरी सोच की आवश्यकता थी। संदूक के अंदर एक सुनहरी पट्टी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जो सरलता में सुंदरता देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हो। रहस्यमयी व्यक्ति ने अपनी चोगा हटाया और सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं केवल आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने आया था। आपने मुझे प्रभावित किया। यह संदूक और इसके साथ मेरी ओर से एक कीमती खजाना आपके दरबार के लिए उपहार स्वरूप है। इसके बाद संदूक की परीक्षा सफलतापूर्वक समाप्त हो गई थी। रहस्यमयी व्यक्ति ने अपने खजाने को अकबर के दरबार को भेंट किया और अपने शब्दों से सबको चकित कर दिया। लेकिन बीरबल के मन में अब भी कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहे थे कि यह व्यक्ति कौन था, इस संदूक का असली उद्देश्य क्या था, और यह खजाना जो वह छोड़ गया है उसका क्या मतलब हो सकता है। एक नई चुनौती का संकेत। अगले दिन दरबार में अकबर और बीरबल खजाने की जांच कर रहे थे। खजाने में कई दुर्लभ रत्न, सोने चांदी के सिक्के और एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी पुस्तक थी। पुस्तक की बनावट बेहद आकर्षक थी, लेकिन उसके पन्नों पर कुछ गूढ़ संकेत और चित्र बने हुए थे। अकबर ने पुस्तक को उठाते हुए कहा, बीरबल, यह पुस्तक बेहद अजीब लग रही है। इन संकेतों का क्या अर्थ हो सकता है? बीरबल ने पुस्तक को ध्यान से देखा। उसके पन्नों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव था। उन्होंने कहा, महाराज, यह पुस्तक साधारण नहीं है। ऐसा लगता है कि इसके संकेत हमें किसी गुप्त स्थान या रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। हमें इसे हल करने के लिए समय चाहिए। पुस्तक का पहला संकेत। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, जहां सूरज की पहली किरणें गिरती हैं, वहां छिपा है दूसरा चरण। बीरबल ने इस संकेत को पढ़ते ही कहा, महाराज, यह संकेत हमें सूरज की दिशा की ओर जाने को कह रहा है। हमें इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण स्थान ढूंढना होगा। अकबर ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि वे सूरज की पहली किरणों के आधार पर ऐसा स्थान ढूंढें जो कुछ विशेष प्रतीत हो। यात्रा की शुरुआत। बीरबल के नेतृत्व में सैनिकों का एक समूह सूरज की पहली किरणों के मार्ग पर निकल पड़ा। वे जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को पार करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित था। मंदिर के दरवाजे पर वही प्रतीक बना हुआ था जो पुस्तक के पन्नों पर देखा गया था। बीरबल ने मंदिर का निरीक्षण किया और कहा, महाराज, यह स्थान पुस्तक में दिए गए संकेत से मेल खाता है। हमें इसके अंदर छिपे रहस्यों को खोजना होगा। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर एक बड़ा कक्ष था जिसमें एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था।
स्तंभ पर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक खुदे हुए थे। इनमें से एक प्रतीक बिल्कुल उसी निशान जैसा था जो संदूक के निचले हिस्से पर देखा गया था। बीरबल ने कहा, यह निशान हमें यह बताने के लिए है कि हमें इसे दबाना होगा। यह किसी गुप्त दरवाजे को खोल सकता है। उन्होंने स्तंभ के उस हिस्से को दबाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक और संदूक रखा हुआ था। यह संदूक पहले वाले से बड़ा और अधिक भव्य था। दूसरा संदूक। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। इस बार संदूक के साथ कोई संकेत नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि इसे खोलने के लिए पहले जैसी ही चतुराई की आवश्यकता होगी। उन्होंने संदूक को हल्के से हिलाया और उसकी आवाज सुनी। संदूक के अंदर से गूंजती हुई ध्वनि ने उन्हें बताया कि इसमें कुछ ठोस और भारी वस्तु हो सकती है। उन्होंने संदूक के किनारों को ध्यान से जांचा और पाया कि इसका ताला एक गुप्त धुरी पर आधारित था। बीरबल ने संदूक को हल्के से घुमाया और कुछ देर बाद संदूक खुल गया। अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर कई स्थान चिह्नित थे, लेकिन इनमें से एक स्थान पर विशेष निशान था। नक्शे का रहस्य। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा और अकबर से कहा, महाराज, यह नक्शा हमें किसी खजाने या गुप्त स्थान तक ले जाने के लिए बनाया गया है। यह स्थान संभवतः हमारे राज्य की सीमा के पास हो सकता है। हमें इसे और गहराई से समझने की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि नक्शे के स्थान का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया जाए। विशेषज्ञ ने नक्शे का अध्ययन किया और बताया कि यह स्थान राज्य की उत्तरी सीमा के पास है, जहां एक प्राचीन खंडहर स्थित है। अंतिम पड़ाव की ओर। अकबर, बीरबल और दरबार के अन्य लोग उस खंडहर की ओर बढ़े। यह यात्रा लंबी और थकान भरी थी, लेकिन सभी में उत्सुकता थी कि अंत में क्या मिलेगा। खंडहर के पास पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वह जगह पूरी तरह से वीरान थी, लेकिन खंडहर की दीवारों पर वही प्रतीक बने हुए थे जो पुस्तक और संदूक पर देखे गए थे। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था। बीरबल ने पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह बेहद भारी था। कई सैनिकों की मदद से पत्थर को हटाया गया और उसके नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। गुप्त तहखाने का रहस्य। तहखाने के अंदर उन्होंने एक और संदूक पाया, लेकिन इस बार संदूक के साथ एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो सच्चाई और सरलता के मार्ग पर चलेगा वही इस खजाने का असली हकदार होगा। संदूक के अंदर दुर्लभ रत्न, सोने के सिक्के और एक विशेष ताज था। ताज पर वही प्रतीक बना हुआ था जो पूरी यात्रा में उन्होंने देखा था। अकबर ने ताज को उठाकर कहा, यह ताज केवल हमारे दरबार की बुद्धिमानी और हमारी सच्चाई का प्रतीक है। बीरबल, यह खजाना तुम्हारी चतुराई और हमारे दरबार की काबिलियत का प्रमाण है। अकबर और बीरबल ने खजाने को ध्यान से देखा और फिर से पूरे दरबार में एक नई चर्चा शुरू हो गई। यह खजाना केवल कीमती रत्नों, सिक्कों और ताज का संग्रह नहीं था, इसके साथ एक गहरी शिक्षा और चुनौती भी जुड़ी हुई थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इस खजाने को पाया है, लेकिन इसका असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक भव्य उपहार है या इसका कोई गहरा रहस्य भी है? बीरबल ने ताज को उठाते हुए कहा, महाराज, इस खजाने का उद्देश्य सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं है। यह खजाना हमें कुछ सिखाने और परखने के लिए आया है। जिस तरह हम अपने जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, ठीक उसी तरह यह खजाना भी हमें हमारी आत्मा की सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य को परखने के लिए भेजा गया है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसका मतलब यह है कि यह खजाना केवल धन और संपत्ति नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और समझ का परीक्षण कर रहा है।
बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ महाराज। ताज की परीक्षा। ताज के अंदर कुछ गुप्त स्थान थे, जिनमें कुछ विशेष दस्तावेज थे। इन दस्तावेजों में महत्वपूर्ण सिद्धांत और जीवन के रहस्यों के बारे में लिखा गया था। एक दस्तावेज में लिखा था, जो कोई इस ताज को पहनने की इच्छा रखेगा, उसे अपनी सच्चाई और शुद्धता का परीक्षण खुद से करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह ताज किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। अगर आप इसे पहनते हैं तो आपको अपने जीवन के कुछ बड़े सवालों का उत्तर देना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात समझ रहा हूं बीरबल, लेकिन यह कैसी परीक्षा है? बीरबल ने ताज को उठाया और कहा, महाराज, यह ताज आपके दिल और दिमाग को परखने के लिए है। यदि आप इसे पहनते हैं तो आपको सत्य, ईमानदारी और खुद की समझ को प्रमाणित करना होगा। परीक्षा का पहला सवाल। बीरबल ने ताज को अकबर के सामने रखा और पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, सच्चाई वही है जो दिखाई देती है। हमें जो सच लगता है वही सच होता है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह सच है महाराज? क्या कभी हमें सिर्फ वही सच दिखता है जो हमें सही लगता है? क्या सच्चाई हमेशा हमारी समझ के अनुसार होती है? अकबर को यह सवाल गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ताज को अपने हाथ में लिया और फिर बीरबल से पूछा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। कभी कभी हम जो देखते हैं वह सच्चाई नहीं होती। हमें अपनी सोच और समझ को विकसित करना होगा। परीक्षा का दूसरा सवाल। बीरबल ने अगला सवाल पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि सच्चे साहस का क्या मतलब है? अकबर थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, साहस का मतलब है किसी भी मुश्किल का सामना करना और अपनी ताकत से उसे जीतना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या साहस सिर्फ ताकत से जुड़ा हुआ है महाराज? क्या कभी किसी व्यक्ति ने मुश्किलों का सामना करते हुए अपने मन की शांति और धैर्य से साहस को पाया है? अकबर को फिर से विचार करना पड़ा। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। कभी कभी साहस सिर्फ हमारी आंतरिक शक्ति और धैर्य से ही आता है, न कि केवल बाहरी ताकत से। परीक्षा का तीसरा सवाल। अंत में बीरबल ने अंतिम सवाल पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अकबर ने तुरंत कहा, संपत्ति वह होती है जो हमें बाहरी रूप से मिलती है, सोना, रत्न, धन। बीरबल ने कहा, क्या यह सच है महाराज? क्या बाहरी संपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है? क्या कभी हमें अपनी आत्मा की शांति, हमारे संबंध और हमारी सच्चाई को सबसे बड़ी संपत्ति मानना चाहिए? अकबर चुपचाप सोचने लगे। फिर उन्होंने ताज को सिर से उतारा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल। असली संपत्ति हमारी आंतरिक शांति और संतुलन में है। हमारी आत्मा की सच्चाई और अच्छे संबंध ही सबसे बड़ी संपत्ति हैं। ताज का असली अर्थ। अकबर ने ताज को बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, इस ताज ने हमें सच्चाई, साहस और संपत्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारी आत्मा की शुद्धता और हमारे विचारों की गहराई को परखने का एक तरीका था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह खजाना केवल हमें धन देने के लिए नहीं आया था, बल्कि यह हमें अपनी सच्चाई और धैर्य का परीक्षण करने के लिए भेजा गया था। अकबर ने ताज को सम्मान से रखते हुए कहा, हमने इस खजाने से वह सीखा जो हमें अपनी आत्मा की गहराई में छिपी सच्चाई को समझने के लिए चाहिए था। अब हम उस सच्चाई को अपने राज्य और जीवन में लागू करेंगे। समाप्त। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने उस खजाने के असली रहस्य को सुलझाया, जो न केवल एक भौतिक संपत्ति थी, बल्कि एक गहरी जीवन की शिक्षा भी थी।
वे जानते थे कि असली खजाना अपने भीतर की सच्चाई और शांति में ही है। अगली कहानी अकबर बीरबल का एक अनोखा इम्तिहान, शेर की दहाड़ और बुद्धि की ताकत। अकबर के दरबार में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ अकबर और बीरबल को हैरान कर गया बल्कि सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी एक ऐसे इम्तिहान की है जिसे अकबर ने बीरबल को दिया और उसमें बीरबल ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से न केवल खुद को साबित किया बल्कि दरबार में एक नई चर्चा की शुरुआत भी की। यह सब उस दिन हुआ जब अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। वह बहुत गंभीर मुद्रा में थे और उनके चेहरे पर चिंतन का भाव था। तभी एक संदेशवाहक आया और उसने दरबार में उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। महाराज, एक विशेष संदेश आया है, उसने सिर झुकाकर कहा। यह संदेश जंगल के राजा शेर की ओर से है। वह चाहता है कि दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी दहाड़ का मुकाबला कर सके। अकबर यह सुनकर चौंक गए और उनकी आंखों में अजीब सा तनाव आ गया। वह अपनी ताजगी को बनाए रखते हुए बोले, क्या शेर अपनी दहाड़ से किसी को डराने की कोशिश कर रहा है? नहीं महाराज, संदेशवाहक ने उत्तर दिया। वह सिर्फ यह देखना चाहता है कि कोई उस दहाड़ के बाद भी अपनी शांति बनाए रख सकता है या नहीं। वह केवल मानसिक ताकत और साहस का इम्तिहान लेना चाहता है। अकबर ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और फिर बीरबल की ओर मुखातिब होकर कहा, बीरबल, तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने बिना किसी संकोच के कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। अगर शेर अपनी दहाड़ से किसी को डराने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे अपनी बुद्धि से हराऊंगा। जंगल का रास्ता। अगले दिन बीरबल ने जंगल के राजा से मिलने के लिए यात्रा शुरू की। अकबर ने उसे एक उपहार भी दिया था जो शेर को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए था। रास्ते में बीरबल को अपने साहस पर गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह एक कठिन परीक्षा होने वाली थी। जंगल में घुसते हुए बीरबल ने शेर की आवाज सुनी जो किसी दूर से गूंज रही थी। उसकी दहाड़ से जंगल का वातावरण जैसे थरथरा उठा था। लेकिन बीरबल ने अपने कदम धीमे किए और शांतिपूर्वक चलते गए, जैसे कोई भी खौफ उसे छू भी न सकता हो। बीरबल के मन में न तो कोई डर था और न ही कोई चिंता। उसे पूरी तरह से यकीन था कि अगर शेर से वह अपनी बुद्धि से बात करेगा तो वह उसे समझाने में सक्षम होगा। वह धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा और देखा कि शेर गहरी नींद में सो रहा था। शेर का इम्तिहान। जैसे ही शेर की दहाड़ गूंजने लगी, बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उस दहाड़ को अपनी मानसिक शक्ति से नकारता हुआ ध्यान की अवस्था में था। धीरे धीरे शेर की दहाड़ थम गई और बीरबल ने आंखें खोलीं। शेर अब अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। तुमने मेरी दहाड़ का जवाब कैसे दिया? शेर ने हैरान होकर पूछा। क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, मैंने तुम्हारी दहाड़ को अपनी मानसिक शक्ति से नकार दिया। डर केवल उस व्यक्ति के मन में होता है जो डर को स्वीकार करता है। शेर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझसे ज्यादा ताकतवर साबित कर दिया। लेकिन क्या तुम अपनी बुद्धि से मेरा अगला इम्तिहान भी पूरा कर सकते हो? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। शेर ने फिर एक चुनौती दी, अगर एक शेर और एक आदमी के बीच मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अगर मुकाबला शारीरिक ताकत का हो तो शेर जीतेगा, लेकिन अगर मुकाबला बुद्धि का हो तो आदमी जीत सकता है। शेर ने हैरान होकर पूछा, क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी अपनी बुद्धि से शेर की ताकत को भी अपनी योजना से हर सकता है। बुद्धि से शेर की दहाड़ को भी कमजोर किया जा सकता है।
जैसे आपने मुझे चुनौती दी थी, पर मैंने अपनी बुद्धि से उसका सामना किया और आपकी शक्ति को नकार दिया। शेर की हार। शेर ने बीरबल की बातों को समझा और उसकी बुद्धि की सराहना करते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। मैं शारीरिक ताकत से शक्तिशाली हूँ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने मुझे हराया। अब मैं मानता हूँ कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप हमारी बुद्धि में है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपका धन्यवाद शेर राजा। मैंने सिर्फ यह साबित किया कि ताकत का सही उपयोग और बुद्धि का मिलाजुला होना जरूरी है। किसी भी समस्या का हल केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि विचार और बुद्धिमत्ता से भी निकाला जा सकता है। वापसी। इस घटना के बाद बीरबल ने शेर से विदा ली और वापस दरबार में लौट आए। अकबर को यह सब सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धि और साहस की तारीफ करने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ शेर की दहाड़ का सामना किया, बल्कि हमें यह भी समझाया कि असली शक्ति और साहस बुद्धि में होते हैं, शारीरिक ताकत में नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह केवल मेरी सफलता नहीं, बल्कि यह हमारे राज्य की सफलता भी है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसके बाद अकबर के दरबार में बीरबल ने शेर की दहाड़ के मुकाबले में अपनी बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन किया था। शेर के साथ की हुई मुलाकात के बाद अकबर और बीरबल के बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की थी, लेकिन शेर, जो खुद को जंगल का राजा मानता था, अब अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार था। एक दिन दरबार में बीरबल बैठे थे, जब एक संदेशवाहक आया और उसने कहा, महाराज, जंगल से एक नया संदेश आया है। शेर ने एक और चुनौती भेजी है। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, क्या वह फिर से बीरबल के लिए कोई इम्तिहान भेज रहा है? जी हाँ महाराज। वह चाहता है कि बीरबल को अब जंगल में एक नई शिकार की चुनौती दी जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम फिर से इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने बिना किसी डर या संकोच के उत्तर दिया, महाराज, मैं तैयार हूँ। शेर की हर चुनौती का सामना मैं अपनी बुद्धि और साहस से करूंगा। जंगल का नया इम्तिहान। अगले दिन बीरबल ने शेर की चुनौती स्वीकार करते हुए जंगल की ओर रुख किया। इस बार शेर ने एक नए तरीके से अपनी चुनौती दी थी। वह चाहता था कि बीरबल एक शिकार के निशान को ढूंढे और उसे पकड़कर लाए। लेकिन इसमें एक खास बात थी, शेर ने बीरबल को यह चुनौती दी थी कि शिकार बिना किसी हथियार या किसी बाहरी मदद के ढूंढा जाए। बीरबल जंगल में गया और उसने शिकार के निशान ढूंढने शुरू किए। लेकिन यह काम आसान नहीं था। जंगल घना था और शिकार के निशान मिट चुके थे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह तो एक बहुत कठिन चुनौती है, लेकिन अगर मैंने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया तो मैं इसे हल कर सकता हूँ। वह गहरी सोच में डूबा था कि तभी उसने एक बड़े पेड़ के पास कुछ ताजे पंख पड़े देखे। यह पंख किसी पक्षी के थे, लेकिन पंख का आकार थोड़ा अलग था। बीरबल ने आसपास के पत्तों को देखा और पाया कि कुछ पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी और फटी हुई थीं, जैसे किसी जानवर ने उन्हें खींच लिया हो। इससे बीरबल को समझ में आ गया कि शिकार एक पक्षी है और शेर ने उसे ढूंढने के लिए यह संकेत दिया था। वह धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगा, अपनी सूझबूझ से शिकार के निशान पर निशान लगाने लगा। कुछ ही समय में उसने शिकार को देख लिया। शेर की चाल। लेकिन यह शिकार सिर्फ कोई साधारण पक्षी नहीं था। यह शेर की योजना का हिस्सा था। शेर ने बीरबल को यह चुनौती दी थी ताकि वह उसे अपनी चाल में फंसा सके। शेर ने दरअसल शिकार के पीछे एक जाल बिछाया था। शिकार के पास पहुंचते ही बीरबल को महसूस हुआ कि यह एक जाल था।
जाल में बंधने से पहले बीरबल ने फुर्ती से एक पत्थर को घुमाया, जिससे शेर का ध्यान भटक गया। शेर ने देखा कि बीरबल अपनी चाल में उलझने के बजाय उसने अपनी बुद्धि से शिकार को पकड़ लिया। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि क्या यह व्यक्ति कभी हार मानने वाला नहीं है। शेर ने बीरबल से कहा, तुमने मेरी चाल को न केवल समझा बल्कि उसे अपने तरीके से उलट भी दिया। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने शेर को उत्तर दिया, महाराज, कोई भी चाल तभी सफल होती है जब उसमें पूरी जानकारी हो। मैंने तुम्हारी चाल को समझा और अपनी सूझबूझ से उसे नाकाम कर दिया। शेर ने बीरबल को फिर से चुनौती दी कि अगली बार वह उसकी पूरी योजना को नाकाम करने का रास्ता ढूंढे। लेकिन बीरबल ने शेर से कहा, यह योजना सिर्फ एक शुरुआत थी, शेर राजा। असली चाल तो वह है जो हम अपनी बुद्धि से खेलते हैं, न कि केवल शारीरिक ताकत से। इस बार शेर बीरबल की बातों को समझ पाया और उसने अपनी असली चुनौती स्वीकार की। इसके बाद शेर और बीरबल के बीच के इस अद्भुत इम्तिहान ने दरबार में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अकबर और बीरबल के साहस और बुद्धि का राज अब जंगल के राजा शेर के साथ भी खुल चुका था। लेकिन शेर की चुनौती अब और भी जटिल हो गई थी। वह जानता था कि बीरबल उसकी चालों से बच सकता है, लेकिन अब वह एक अंतिम और कठिन इम्तिहान देने वाला था, जिसका उद्देश्य न केवल बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना था, बल्कि उसकी मानसिक ताकत को भी परखना था। अकबर के दरबार में एक दिन फिर से शेर का संदेश आया। संदेशवाहक ने कहा, महाराज, शेर ने अब बीरबल को एक और चुनौती दी है, जिसमें उसे मानसिक धैर्य और साहस को परखना जाएगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, क्या तुम इस नई चुनौती को भी स्वीकार करोगे? बीरबल ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, महाराज, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। शेर की असली चुनौती। अगले दिन बीरबल जंगल में शेर के पास पहुंचा। शेर ने उसकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ की मैं बहुत सराहना करता हूँ, लेकिन इस बार तुमको एक ऐसी चुनौती दी जाएगी जिसे केवल मानसिक ताकत से ही हल किया जा सकता है। मैं तुम्हारे साहस का इम्तिहान लूंगा। शेर ने अपनी योजना का खुलासा किया। उसने बीरबल को जंगल के एक गहरे इलाके में भेजने का निर्णय लिया, जहां कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जा सकता था। शेर ने कहा, तुम्हें एक रात इस जंगल में अकेले बितानी होगी और अगली सुबह तक मुझे तुम्हारी स्थिति बतानी होगी। बीरबल को यह चुनौती सुनकर एक पल के लिए भी संकोच नहीं हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। जंगल का सामना। बीरबल को अकेला छोड़ दिया गया और वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में बढ़ने लगा। वहां घना अंधेरा था और जंगल के भीतर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हालांकि बीरबल के मन में डर नहीं था। वह जानता था कि यह सब केवल उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगा। रात का समय था और बीरबल की आत्मविश्वास से भरी हुई सोच उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक चांदनी रात में बीरबल बैठ गया और उसने शांतिपूर्वक अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन बीरबल का मन स्थिर था। शेर ने जो चुनौती दी थी, वह दरअसल बीरबल की मानसिक ताकत को परखने के लिए थी। शेर ने जानबूझकर उसे उस जंगल में अकेला छोड़ दिया, ताकि वह घबराए और डर के आगे आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन बीरबल ने अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखा। वह जानता था कि शेर की यह चाल केवल उसकी मनोबल को तोड़ने के लिए थी, लेकिन बीरबल के मन में उसे नकारने की पूरी ताकत थी। शेर की हार। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में बिखरी, बीरबल शेर के पास लौटा। शेर ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने जंगल में बिताई रात को कैसे महसूस किया?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मुझे डर या घबराहट का कोई एहसास नहीं हुआ। जंगल में जो अंधेरा और आवाजें थीं, वे केवल बाहरी रूप से डर पैदा करती थीं, लेकिन मेरी सोच ने मुझे इनसे ऊपर उठने की शक्ति दी। शेर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने मेरी सबसे कठिन चुनौती भी बिना किसी भय के पार कर ली। मुझे अब एहसास हो गया है कि असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और धैर्य में होती है। बीरबल ने कहा, महाराज, मानसिक शांति और आत्मविश्वास से ही हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। डर को अपने मन में पनपने देना ही उसकी असली ताकत है, और जब हम डर को नकारते हैं तो वह हमें कभी नहीं हरा सकता। बीरबल का अद्भुत प्रदर्शन। शेर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, तुमने मुझे यह सिखाया है कि शारीरिक ताकत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास। आज के बाद मैं कभी भी अपने मानसिक धैर्य और साहस को कम नहीं आंकूंगा। अकबर को यह सब सुनकर गर्व हुआ और उसने बीरबल की बुद्धि और मानसिक ताकत की सराहना की। वह जानता था कि बीरबल ने न सिर्फ शेर को पराजित किया, बल्कि इस चुनौती से सभी को यह सिखाया कि असली ताकत केवल शरीर की नहीं, बल्कि मस्तिष्क की भी होती है। इसके बाद शेर की दूसरी चाल। शेर की आखिरी चुनौती बीरबल के लिए एक जीवन भर का अनुभव साबित हुई थी। लेकिन शेर, जो अपनी हार के बावजूद बीरबल की मानसिक ताकत और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ था, ने एक और नई योजना बनाई थी। इस बार वह अपनी चुनौती को और भी ज्यादा कठिन बनाने के लिए बीरबल को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्तर पर भी परखने वाला था। अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन शेर का संदेश आया, जिसमें उसने बीरबल को एक नई चुनौती दी थी। अकबर ने संदेश पढ़कर बीरबल की ओर देखा और कहा, यह शेर की ओर से एक और चुनौती है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं फिर से इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। शेर की हर चाल का मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ। शेर की नई योजना। शेर की नई चुनौती बीरबल के सामने एक अनूठा इम्तिहान थी। इस बार शेर ने बीरबल को जंगल में एक बड़े तूफान के बीच भेजने का आदेश दिया था। शेर ने कहा, तुम्हें जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ तक पहुंचना होगा, जहां तूफान की पूरी ताकत महसूस होगी। अगर तुम वहां पहुंच जाते हो, तो मैं तुम्हें अपनी पूरी महिमा और शक्ति का एहसास कराऊंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और शेर की बातों का गंभीरता से ध्यान किया। उसने सोचा, शेर ने अब तक जितनी भी चुनौतियां दी, वे मेरी बुद्धि और साहस को परखने के लिए थीं, लेकिन अब यह शारीरिक साहस की परीक्षा है। जंगल में तूफान। बीरबल जंगल की ओर बढ़ा, जहां तूफान का खतरा मंडरा रहा था। आकाश में घने बादल छाए थे और हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। पेड़ झूम रहे थे और आकाश में बिजली चमक रही थी। लेकिन बीरबल का मन दृढ़ था। उसे शेर की योजना को नाकाम करने के लिए अपनी पूरी सूझबूझ और साहस की जरूरत थी। वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में बढ़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि शेर का उद्देश्य केवल उसे डराना था। लेकिन बीरबल का विश्वास था कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वह किसी भी कठिनाई से ऊपर उठ सकता है। जैसे जैसे बीरबल उस ऊंचे पेड़ के पास पहुंचने लगा, हवाओं की रफ्तार और बढ़ गई। पेड़ों के पत्ते उड़ रहे थे और आकाश में गड़गड़ाहट हो रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि तूफान का डर वास्तव में एक मानसिक स्थिति है, जो केवल उसे डराने के लिए उत्पन्न किया गया था। वह अपने रास्ते पर डटा रहा और जल्द ही वह उस ऊंचे पेड़ तक पहुंच गया, जिसे शेर ने उसकी चुनौती का अंत बिंदु बनाया था। शेर का एहसास। बीरबल उस पेड़ पर चढ़कर खड़ा हो गया। तूफान का प्रभाव अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था, लेकिन बीरबल ने उसकी कोई परवाह नहीं की।
उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया और फिर नीचे उतर आया। शेर ने उसकी हिम्मत और साहस को देख लिया और धीरे से बोला, तुमने मेरी चुनौती को पूरी तरह से पार किया है, बीरबल। तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि तुम्हारे पास अद्भुत शारीरिक और मानसिक ताकत भी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने शेर की इस चुनौती को न सिर्फ शारीरिक बल से बल्कि मानसिक संतुलन से भी पार किया है। यह समझना जरूरी है कि असली शक्ति शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता में होती है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बहादुरी और सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुमने न केवल शेर की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा मानसिक साहस में होती है। तुम्हारी बुद्धि और साहस के लिए दरबार में सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। शेर ने हार मानते हुए कहा, मुझे अब एहसास हो गया है कि बीरबल ने केवल मेरी चुनौती को पार नहीं किया, बल्कि उसने मुझे यह भी सिखाया कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आती है। इसके बाद शेर की लगातार चुनौतियां बीरबल के लिए कोई नई बात नहीं थीं, लेकिन इस बार शेर ने बीरबल के सामने एक और कठिन चुनौती रखी थी। शेर की बातों में अब वह घमंड और तामझाम था जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। उसकी योजना अब केवल बीरबल को शारीरिक और मानसिक रूप से परखने की नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से उलझाने की थी। अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन शेर का संदेश आया। संदेशवाहक ने कहा, महाराज, शेर ने अब बीरबल के लिए एक नई चुनौती भेजी है। इस बार वह उसे केवल शारीरिक परख नहीं देगा, बल्कि उसके हिम्मत और रणनीति को भी परखेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस नई चुनौती को स्वीकार करना होगा। यह शेर का अंतिम इम्तिहान हो सकता है। बीरबल ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, शेर की चुनौतियां कभी आसान नहीं होती, लेकिन मैं पूरी तरह से तैयार हूं। शेर की तामझाम। इस बार शेर ने बीरबल के सामने एक अजीब और रहस्यमय चुनौती रखी थी। शेर ने बीरबल को एक जंगल के बीच में एक विशाल महल में भेजने का आदेश दिया, जिसे उसने अपनी शक्ति और प्रभाव के प्रतीक के रूप में बनाया था। महल के भीतर शेर ने अपने सभी रक्षकों को तैनात किया था, जो बीरबल की राह में रुकावट डालने के लिए तैयार थे। शेर ने कहा, तुम्हें इस महल में घुसकर मुझे ढूंढना होगा और मेरी उपस्थिति का एहसास करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। महल के अंदर कई भूल भुलैया हैं, जिनमें से एक भी सही रास्ता नहीं है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और महल की ओर बढ़ने लगा। महल की भव्यता और शेर के रक्षकों की मौजूदगी ने उसे महसूस कराया कि शेर ने इस बार अपनी पूरी तामझाम और शक्ति को दिखाने का प्रयास किया था। महल में बीरबल का सामना। महल में घुसते ही बीरबल को लगा जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। भव्य दरवाजे, बड़े बड़े कक्ष और अजीब आकार की दीवारें, यह सब शेर के अद्भुत तामझाम का हिस्सा थे। महल के भीतर कई रास्ते थे, लेकिन बीरबल जानता था कि शेर का उद्देश्य उसे उलझाना था, ताकि वह मार्ग भूल जाए। बीरबल ने सोचा, शेर ने मुझे भ्रमित करने के लिए यह भूल भुलिया बनाई है। मुझे केवल शांति से काम लेना होगा। उसने खुद को शांत किया और महल के रास्तों को ध्यान से देखा। उसकी आंखें उस हर चीज पर टिकी थीं, जो उसे सही दिशा दिखा सकती थी। जब वह महल में घूमा, तो देखा कि शेर के रक्षकों ने दरवाजों को बंद कर दिया था और हर रास्ते पर खड़े थे, ताकि बीरबल को महल में प्रवेश करने से रोका जा सके। लेकिन बीरबल ने समझा कि यह सब शेर की चाल थी, जो उसे घेरने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने एक नई रणनीति बनाई। उसने शेर के रक्षकों से सीधे तौर पर बात करने का फैसला किया। वह उन तक पहुंचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद से महल में नहीं आना चाहता, बल्कि मैं यहाँ खुद अपनी बुद्धि से आया हूँ।
अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो रास्ते में मेरी मदद करो। शेर के रक्षकों ने बीरबल की बातों को सुना और धीरे धीरे उसे रास्ता दिखाने लगे। बीरबल ने एक एक करके महल के हर कोने को पार किया और अंत में शेर के कक्ष तक पहुंच गया। शेर, जो महल के भीतर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, बीरबल को देखकर चौंका। शेर की हार और बीरबल की जीत। शेर ने बीरबल से कहा, तुमने मेरी पूरी तामझाम को तोड़ दिया बीरबल। तुम्हारी बुद्धि और साहस ने मुझे यह सिखाया कि शक्ति दिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समझ और धैर्य। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, शक्ति का अहंकार अंततः व्यक्ति को कमजोरी की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को अपनी तामझाम और भव्यता से डराने की कोशिश करता है, वह अंततः अपनी असल ताकत से वंचित हो जाता है। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल की बुद्धि और सूझबूझ की सराहना की। उसने कहा, बीरबल, तुमने शेर की शक्ति और तामझाम को पूरी तरह नकारते हुए उसे उसकी ही चाल में उलझा दिया। तुम सच में अद्भुत हो। शेर ने हार मानते हुए कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सिखाया है बीरबल। असली ताकत बाहरी प्रभाव और तामझाम में नहीं होती, बल्कि अंदरूनी शक्ति और समझ में होती है। शेर की खामियों का खुलासा और बीरबल का अंतिम उपाय। शेर की चुनौती के बाद बीरबल ने अपनी बुद्धि और साहस से एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह केवल अकबर का ही नहीं, बल्कि हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन शेर का अहंकार और उसकी तामझाम अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी नाकामी से कुछ नहीं सीखा था और बीरबल को एक और बड़ी चुनौती देने का मन बना लिया था। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, शेर कभी हार नहीं मानता। वह अभी भी हमें अपनी अगली चुनौती देने की सोच रहा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी बुद्धि से निपटने में सक्षम है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शेर को उसकी खामियां समझाने का समय आ चुका है। वह अपनी बाहरी तामझाम और दिखावे से भ्रमित हो गया है। उसकी असली कमजोरी यही है। अब हमें उसे यह सिखाना होगा कि असली ताकत किसी के भीतर होती है, न कि उसकी बाहरी भव्यता में। शेर का अगला प्रयास। शेर ने बीरबल को एक और चुनौती दी, जिसमें उसे शेर के महल के बाहर एक भव्य किला पार करना था। इस बार उसने शेर के किले में सैकड़ों रक्षक और जाल बिछाए थे, ताकि बीरबल को उसकी चुनौती पार करने से रोका जा सके। शेर ने यह कहकर बीरबल को चुनौती दी, तुम्हें इस किले में घुसकर मेरे खजाने तक पहुंचना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, और जो कोई भी इस किले को पार कर सके, उसे मैं अपने दरबार में सम्मान दूंगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और किले की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं, बल्कि शेर की आत्ममुग्धता और अहंकार को मात देने का अवसर था। किले की भूल भुलैया। किले में घुसते ही बीरबल को महसूस हुआ कि यह फिर से वही पुराना खेल था। शेर ने किले को इस तरह से डिजाइन किया था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति रास्ता भटक जाए। दीवारों पर तामझाम, भारी सुरक्षा और किले के अंदर के जाल, यह सब शेर का दिखावा था। लेकिन बीरबल ने बिना घबराए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि शेर ने रास्तों को गलत तरीके से रखा था, ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को सही मार्ग न मिले। बीरबल ने सबसे पहले उन रास्तों को नोटिस किया जिनमें शेर ने भ्रम फैलाने के लिए बदलाव किए थे। धीरे धीरे वह हर जाल और सुरक्षा को पार करता हुआ किले के भीतर बढ़ता गया। कुछ समय बाद वह किले के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया, जहां शेर ने अपने खजाने को छिपाया था। शेर की हार और बीरबल की जीत। शेर ने बीरबल को देखा और चौंका। वह जानता था कि उसने जितने भी जाल और सुरक्षा के उपाय किए थे, बीरबल उन्हें पार कर चुका था।
बीरबल ने शेर को देखा और कहा, महाराज, आपने यह किला और खजाना छिपाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन असली खजाना तो आपकी बुद्धि में होना चाहिए, न कि इन दीवारों और जालों में। शेर का अहंकार टूट चुका था। वह अपनी हार को महसूस कर रहा था। उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। मैंने अपनी शक्ति को बाहरी तामझाम और भव्यता में खो दिया। मुझे यह सीखना चाहिए कि असली ताकत हमारी बुद्धि और समझ में होती है, न कि हमारे दिखावे और प्रदर्शन में। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने फिर से शेर को उसकी खामियों से अवगत कराया और उसे यह सिखाया कि बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण अंदर की शक्ति है। सिख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत बाहरी शक्ति और तामझाम में नहीं होती। जो लोग दिखावे और भव्यता में खुद को छिपाते हैं, वे असल में अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी असली ताकत हमारी बुद्धि, समझ और साहस में होती है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अंत में बीरबल ने शेर को और अकबर को यह सिखाया कि बाहरी चमकदमक के बजाय सच्ची ताकत हमारे अंदर की मानसिक और नैतिक शक्ति में होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है और हमें किसी भी चुनौती से पार कर